प्रशासन मार मार के बर्बाद कर दिया। प्रशासन मार रहा है आपकी बेटी को ना। और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूं शुभम कुमार। लगातार अगर अररिया जिला को देखें तो एक आम सी घटना हो गई है कि बच्चों की हत्या यहाँ पे आम सी हो गई अररिया जिला में। अब कारण क्या है वो प्रशासन इस चीज़ की खोजबीन करेगी, लेकिन फिर एक घटना सामने आया है। एक बच्ची 12 साल की उम्र की एक लड़की जिसकी हत्या करके उसे फेंक दिया जाता है और उसका आरोप प्रशासन के द्वारा उनके माता के ऊपर लगाया जाता है। उनके अभिभावक, उनके पति ये हमारे साथ हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी पत्नी के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने हत्या किया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मेरे को ये जानकारी है, पत्नी मेरी बोली सुबह में जे वो लोग धान रोपने चले गए, पहले से अगले से मेरे विवाद चल रहा था केस मुकदमे का। वो लोग बोले केस उठा लो नहीं तुम्हारे घर में हत्या कर देंगे। अच्छा, किन से आपका विवाद चल रहा था और किसने बोला कि अगर केस नहीं उठाएंगे तो हत्या कर देंगे? रुपेश कुमार विक्रम। रुपेश कुमार और विक्रम? हाँ विक्रम कुमार, हाँ ये लोग। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ था घटना? उसके बाद ये लोग बोले केस उठा लो, ठीक है। ये लोग बोले केस नहीं उठाएंगे, हमने प्रशासन में दे रखे हैं, प्रशासन जो इंसाफ देगी वो होगा। उसके बाद ये लोग बोले जे मेरी बच्ची केस में गवाही थी, मेन मुद्दा वही थी, तो उनको लोग सोचे रास्ते से हटा दे रहे हैं। उन्होंने मार दिया और मक्की की डंठा से दबा दिया। अब उन्होंने गलत आरोप लगा रहा है लड़की की माँ मारी। लड़की की माँ नहीं मार सकती, 3 बच्चे है, मतलब 2 लड़का 1 लड़की है बस मेरे पास, इतना ही। अच्छा, आपको विश्वास है कि आपकी पत्नी ने हत्या नहीं किया है? हत्या उन 2 व्यक्ति जिनका नाम आप बोल रहे हैं उन्होंने किया है? हाँ उन्होंने किया, रुपेश कुमार किया, विक्रम किया है, निशा की है। अच्छा, निशा की है। निशा किया है। अच्छा, प्रशासन अभी आपका क्या? प्रशासन मेरा कहीं कोई नहीं सुन रहा है, कहीं नहीं सुन रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुन रहा। और उल्टा ही जिसका बच्ची मरी उसको टांग टांग के मारा जा रहा है, सुई लगाया जा रहा है, हाथ पैर सारा तोड़ दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चे इन लोग को बुलाया जाता है ये तू लोग बोलो जे तुम्हारी माँ मारी खुद अपने आप से, ऐसे। और जो मेरी पत्नी है उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है ये तू बोलो जो हम मारे हैं। तो अगर उसने नहीं मारी है फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती मतलब बुलवाना चाह रहे हैं, ये सब बात है। जे बोलो हम मारे, लेकिन मारा है वो मार के रख दिया। जो केस हुआ था, मेन मुद्दा गवाह थी शिवानी बेटी मेरी, तो उसने वो सोचा रास्ते से हटा दे रहे हैं, यही मेन मुद्दा है। और मेरी प्रशासन कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अब आप अभी तक कहाँ पे गए हैं जो आपका अभी तक नहीं सुना गया? अब मैंने नरपतगंज थाना में गए, उसके बाद महिला थाना अररिया गए, उसके बाद कोर्ट गए, कहीं भी सुना नहीं गया। एसपी डीएसपी सारे के पास गए, कहीं भी मेरी सुनवाई अभी नहीं हुई है। कोई भी आपका सुनने को तैयार नहीं? कोई भी नहीं सुना है। और मेन मुद्दा था मेरी शिवानी बेटी थी, वो गवाह थी, इसलिए वो उस लोग हत्या किए गवाह के चक्कर से। अगर गवाह नहीं रहेगा केस नहीं कुछ हो पाएगा। हमने 3 जगह केस किया था, जब उसने सुने कि कोर्ट में केस हो गया है तो उसने मतलब सोचे कि इसको गवाह को हटा ही दे रहे। मेरे गांव समाज कोई नहीं साथ दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा। चलिए अब आपको रोकना चाहेंगे और संक्षेप में आपको बता दूं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से माना जाए यानी प्रशासन के कार्रवाई से ये परिवार संतुष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी बेटी की हत्या हो जाती है उनके माता को कहा जाता है कि तुम कहो कि हम अपने बेटी की हत्या की है। अब मैं हर एक माँ से पूछना चाहूँगा और प्रशासन, क्योंकि उनकी भी माँ होगी, आप अपनी माँ से जाके पूछिएगा क्या आपकी माँ आपकी हत्या कर सकती है? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये चीज़ कि प्रशासन, इनका आरोप लगाया जा रहा है, इस परिवार का आरोप है कि प्रशासन सही दृष्टिकोण से जांच नहीं कर रही है और साथ ही परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय एसपी महोदय अररिया, आप इन घटनाओं पे ध्यान देंगे। बाकी जो भी आपके प्रशासन के लोग हैं, नरपतगंज प्रशासन के लोग हैं, वो क्या किस तरीके से अपने क्षेत्रों में क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। बाकी ऐसे परिवार को न्याय मिल पाएगा यही हम आशा करेंगे। और जो भी जिला प्रशासन है उनसे भी आशा करेंगे इस परिवार को न्याय मिले। इस परिवार की एक हंसती खेलती बच्ची जिसको कि मार दिया जाता है, किसने मारा ये प्रशासन जांच करेगी। और इस परिवार को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है ये अशोभनीय है। जितना जल्द से जल्द हो प्रशासन इस पर सही कदम उठाए और जो भी दोषी है उसको सही सजा मिले इस चीज़ की। और उनके माता को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, सुई देके, देखिए ये छोटा सा बच्चा है, 8 साल उम्र होगा, अभी सही से पढ़ना लिखना भी इस बच्चे ने शुरू नहीं किया होगा। इसके हाथ में सुई भोग के जो है इसको भी टॉर्चर किया जा रहा है। कहो कि आपकी माँ ने हत्या किया, क्या कहता है आपको प्रशासन? पुलिस वाला पकड़ा था आपको जी, क्या कह रहा था? कहो जे तुम्हारी माँ मारी है। आपकी माँ मारी, यही चीज कह रहा था बोलने के लिए जी। अच्छा, दीदी का जो हत्या हुआ था, दीदी को जो मारा था, आप देखे थे? नहीं देखे थे? कैसे मार के फेंका था? कहाँ पे फेंक दिया था, देखे थे? घर में फेंका था। घर में फेंक दिया था? अच्छा, सुने आपके घर में चोरी भी हुआ था, कैसे किया आया था चोरी करने, जानते हैं उसको? जी। कौन था? रुपेश था? हाँ। कहाँ है उसका घर रुपेश का?
गांव में। गांव में। गांव में ही घर है? जी। आप कहाँ रहते हैं, स्कूल में कि गाँव? बाबू आप गांव में। गांव में रहते हैं। कै क्लास में पढ़ते हैं? 3। क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार ना। तो देखिए ये छोटा सा दुधमुहा बच्चा है और कहीं ना कहीं अभी इसकी उम्र उतनी भी नहीं हुई है कि इनसे सवाल किया जा सके। बाकी प्रशासन के लोग अपने जो कार्यशैली है उसको कहीं बेहतर करेंगे और ऐसे परिवार को न्याय मिल पाएगा। बाकी इसी बातों के साथ मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, ध्यान देंगे। प्रशासन मार मार के बर्बाद कर दिया। प्रशासन मार रहा है आपकी बेटी को ना? गलत काम कराने के ऊपर से प्रशासन बहुत गलत कर रहा है। प्रशासन गलत कर रहा है ना? जी। चलिए शासन प्रशासन के लोगों से तो कहना ही चाहेंगे जितना जल्द से जल्द हो परिवार को न्याय मिले और इनके जो माता का जो बार बार माता को परेशान किया जा रहा है उनसे निजात मिल पाएगा। जय हिंद।